Hey everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel. My name is Santosh Shah and you are watching me to learn English with fun. Well, today in this class we are going to talk that how to use these three important words in our spoken activity. The first is excuse, the second is sorry and the third is pardon. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इन तीनों वर्ड्स को अच्छे तरीके से अपने स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के दौरान यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं पास कर देना चाहता हूँ। अभी तक की बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की 9 लेसन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उन तमाम वीडियोज़ को नहीं देखा तो गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उस बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हमने अब तक सीख लिए हैं कि इज एम आर को कैसे यूज़ करेंगे, वाज वर को कैसे यूज़ करना है, शैल बी विल बी को कैसे यूज़ करना है, हैज़ को कैसे यूज़ करना है। साथ के साथ मैंने आपको ये भी एक वीडियो में बताया था कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन जो अपना परिचय होता है वो अपना इंग्लिश में हम कैसे पेश कर सकते हैं, कैसे एक जनरल इंट्रोडक्शन हम अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक की 9 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो गो एंड वॉच दोस वीडियोस कंप्लीटली टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक, राइट, ताकि आपकी बेसिक जो है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और आपको आगे की चैप्टर्स में कोई भी इश्यूज ना हो। उन तमाम वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गो एंड वॉच दोस वीडियोस, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू टुडेज वीडियोस। द फर्स्ट word that we are going to talk about is excuse, right? फिर हम बात करेंगे सॉरी कहाँ यूज़ करना है, फिर पार्डन कहाँ यूज़ करना है, राइट। जनरली ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्सक्यूज़ कहाँ यूज़ करें, पार्डन, सॉरी, इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करना बहुत ही टफ हो जाता है अगर हम समझ नहीं पाएंगे इसे, तो राइट। बट आई एम डैम श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू यूज़ these words correctly, right? Excuse, sorry और pardon तीनों सीख जाएंगे कि आप इन तीनों words को हम कैसे अच्छे से अपने speaking activities के दौरान use कर सकते थे। You are only requested to watch this video till the end without skipping for a single second, right? Now let's quickly get started the video. So the first word that we are going to discuss here is excuse. So where to use this word excuse? तो इनके एक ही use नहीं बल्कि कई सारे uses होते हैं। So first use is when you try to get attention from somebody, right? जब आपको किसी का attention पाना हो, किसी का ध्यान अपनी तरफ करना हो तो आप उस टाइम पे use करेंगे। So when you want to get attention, that time you will use this, right? You'll say, like for example, that if somebody is teaching you, right? Your teacher is teaching you or giving lecture to the class or giving lecture in the class. So if you don't understand something, if you want to ask something, so how will you ask? Excuse me sir or excuse me ma'am, right? आप मान लीजिए कि एक टीचर आपके सामने पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आई तो आप पूछेंगे कैसे? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, राइट। आप ये चाह रहे हैं कि मुझे टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी तरफ थोड़ा ध्यान दे दे, राइट। सो यू वांट टू गेट अटेंशन ऑफ दैट टीचर, राइट। So you want attention. When you want to get attention, that time you will use this word excuse, right? Another example that I have already written here, excuse me, get aside please. For example, there are a lot of people standing here and you want to go ahead, right? So that time you will say excuse me, please get aside. थोड़ा side हो जाइए या एक तरफ हो जाइए, right? Get aside means एक तरफ हो जाना, right? So there, excuse me, get aside please. So you want to get attention there, right? So whenever you want to get attention there, you will use this word excuse me, right? So when you want to get attention, remember this word, right? So I have written over here in red color as well so that you can understand as a keyword, right? आप इस word को एक keyword की तरह याद रखेंगे। attention, जब भी आप attention पाने की जरूरत पड़े आपको तो आप वहाँ पे excuse को use करके इन सभी situations को express कर सकते हैं। Now let's look at the second use of excuse. Excuse की जो दूसरी यूज़ है उसको देख लेते हैं कि जब भी आप किसी को डिस्टर्बेंस, कुछ एमरजेंसी जो बहुत ज़रूरी काम है और लाइक उस टाइम पे आप किसी को डिस्टर्ब जब करना पड़ रहा है आपको तो वहाँ पे आप excuse यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, let's suppose that if you are sitting with your boss and your seniors in an important meeting there in your office, so there if you get an urgent call, वहाँ पे आपके पास एक urgent call आती है, आपका फ़ोन जो वो रिंग करता है, there you want to pick up that call, right? आप उस फ़ोन को अटेंड तो करना चाहते हैं but you know कि it's an important meeting, so how will you attend there, right? So you will say generally, excuse me, I gotta attend an urgent call. Excuse me, मुझे एक urgent call attend करनी है, right? Excuse me, मुझे एक urgent call attend करनी है। Because what happens that when you pick up the call, they will be disturbed, right? तो वो सभी लोग क्या होंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लाइक फॉर फ्यू माइक्रो सेकंड्स दे विल बी डिस्टर्ब, राइट। कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उस चीज़ की माफ़ी के लिए आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? एक्सक्यूज़। उस चीज़ को होने से पहले ही, राइट, आप कॉल अटेंड करने से पहले ही बोल देंगे उस चीज़ को, राइट। एक्सक्यूज़ मी, आई गोट अटेंड एन अर्जेंट कॉल। गोटा का मतलब होता है हैव गॉट टू या फिर हैव टू, राइट। आई हैव टू अटेंड एन अर्जेंट कॉल, आई हैव गॉट टू अटेंड एन अर्जेंट कॉल। मुझे एक अर्जेंट कॉल, बहुत ज़रूरी कॉल अटेंड करनी है, तो देयर यू विल से excuse me, I got to attend an urgent call, right? There you will use excuse me. I hope it is clear.
तो यहाँ पे भी आप क्या यूज़ करेंगे, जब भी आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब भी आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जब भी आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट तो उस चीज़ से पहले ही आपको क्या कर देना है, एक्सक्यूज़ यूज़ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ़ यू आर सिटिंग इन द सेम मीटिंग एंड यू हैव गॉट टू स्नीज, राइट, आपको छींकना है, आपको छींक आ गई है, सो डियर यू विल से एक्सक्यूज मी, और लाइक यू विल गो आउटसाइड, और बाय सिटिंग एट द सेम प्लेस यू विल टर्न ओवर द फेस एंड you will sneeze, right? You will sneeze silently or however you feel comfortable, because this is something which can disturb entire people, right? सभी लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उस चीज़ से पहले ही आप क्या करेंगे, excuse me को यूज़ करेंगे, and there you will use this excuse me. I hope it is clear. Few more examples we'll see. For example, that if you are moving in a market, right? आप मार्केट में हैं, वॉक कर रहे हैं, there are lot of people in front of you, आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, right? And you are in hurry, right? आप जल्दबाजी में हैं, you have to क्रॉस देम, आपको पास तो करना है, बट यू आर नॉट गेटिंग द वे टू क्रॉस, राइट, आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि आप क्रॉस कहाँ से करेंगे, राइट, सो देयर यू विल से एक्सक्यूज मी गेट अ साइड प्लीज, और एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी साइड प्लीज। एक्सक्यूज मी का मतलब हो गया यहाँ पे कि आप मुझे ध्यान दे दीजिए कि मैं यहाँ पे पीछे हूँ, मुझे आगे जाना है, राइट, सो एक्सक्यूज मी का यहाँ पे आप एक यूज समझ लीजिए कि यहाँ पे हम अटेंशन पाने के लिए यूज करते हैं। एंड द सेकंड इज व्हेन यू डिस्टर्ब समबडी, राइट, व्हेन यू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, राइट, जब आप किसी एनवायरनमेंट में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्सक्यूज मी करेंगे। I hope it is clear. Now the next is sorry. Now one more thing that you need to focus here, that when you are going to disturb somebody, that's a mistake as well, right? तो वो एक mistake भी है, तो उस चीज़ को करने से ही पहले, before making a mistake, there you are using excuse me, right? excuse me का तभी यूज़ कर सकते before making a mistake। एक कोई मिस्टेक मीन्स छींक आ रही है आपको, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, excuse me को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, बट छींक आने से पहले, छींकने से आप पहले ही आपने वहाँ पे excuse me को यूज़ करें, मीन्स आपसे एक मिस्टेक होने वाली है, आपसे एक डिस्टर्बेंस होने वाली है आपकी वजह से, तो आप वहाँ पे excuse me को यूज़ करेंगे। बट वेन इट कम्स फॉर द सॉरी, सॉरी को हम यूज़ करते हैं जब मिस्टेक हमसे हो गई, जब हमसे गलती हो गई, राइट, so there you will say sorry. For example, that you go to school and you forget your notebook at home, right? Like homework आपने किए हैं या नहीं किए, that God knows, but you forgot your notebook at home, आप अपना notebook क्या है घर पे भूल गए, so there you will say I'm sorry, I forgot my notebook, I'm sorry ma'am or sir, I'm sorry teacher, I forgot my notebook at home, right? मैं अपना notebook जो है मैं घर पे भूल गया हूँ, right? So I'm sorry, I forgot my notebook, because that's a mistake, that's a blunder mistake, but you have committed it, right? So you have to accept it, apologize it, so that's why you are using here I'm sorry, I forgot my notebook। जब आप mistake आपसे हो गई, right? When mistake is done, when you have committed the mistake, जब आपसे mistake हो चुकी है, तो there you will say mistake after committing mistake, after making mistakes, but when there are some mistakes which you are going to commit, you know already this is a mistake, but when you're going to commit, उससे पहले ही अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो excuse me को आप यूज़ कर लीजिए, right? Because you are disturbing there, right? You are going to disturb some people, you are going to disturb somebody, so there you are using this, right? Now when it comes for the sorry, sorry आप तब यूज़ करेंगे जब आपने मिस्टेक कर दी है ऑलरेडी, right? तो आप उस टाइम पे sorry यूज़ करेंगे, right? The next is when you hurt someone unknowingly, so that's what we know sorry word for, right? इसी चीज़ के लिए हम sorry को जानते भी हैं कि sorry हमने किसी को hurt कर दिया है किसी को, तो वहाँ पे आप sorry यूज़ करेंगे। अच्छा, hurt का मतलब may be emotionally and may be physically, right? Hurt may be physically and may be emotionally as well, right? This may be physically and emotionally as well, right? Physically means just imagine that you are walking in the market and you got your leg touched with the other people, right? So there you will say sorry, that's a mistake, right? Because you know you are walking there and there are a lot of people in front of you, so you are ultimately walking and you have got your leg touched with other people, आपका पैर जो है वो किसी दूसरे इंसान से लग गया, so अगर वहाँ पे फिर मिस्टेक हुई है, so there it is mistake, of course it's a mistake and that's been committed, right? वो हो चुकी है मिस्टेक, तो अब यहाँ पे आप sorry यूज़ कर सकते हैं। Means this is a physically hurt, right? वो आपने किसी को चोट पहुँचा दिया, वो physically है वो, right? So there you will say sorry, तो वहाँ पे आप इन्हें
सॉरी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। when it comes for the emotionally, right, when it comes for the emotional hurt means, for example, you have used or you have spoken some words which you should not use, right, आपने अपने किसी एल्डर से किसी ऐसे शब्द को इस्तेमाल कर दिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, because of those bitter words or strong words which has been spoken by you, he or she has got hurt, so there you can use this emotionally के टाइम पे जब आप इमोशनली किसी को हर्ट कर देते हैं तो there you can say sorry. I hope it is clear. By the way, there is another use of sorry as well. तो वो यूज़ क्या है वो देख लीजिए कि उन्हें हम यूज़ करते हैं किसी अनप्लीजेंट न्यूज़ को सुनाते समय। अनप्लीजेंट न्यूज़, unpleasant news, which any news which is not good, right, which is not so comfortable for the people, right, so there you can use the sorry word. For example, out of the operation theater, a doctor comes out of the operation theater and says that I'm sorry, we tried a lot, we couldn't save that person. हम उसे नहीं बचा पाए, हमने बहुत कोशिश की, राइट, सॉरी वी कुड नॉट सेव दैट पर्सन, सॉरी वी ट्राइड अ लॉट, हमने बहुत कोशिश की, हम बचा नहीं पाए। दैट पर्सन हैज़ पास्ड अवे मीन्स इट्स एन अनप्लीजेंट न्यूज़, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल न्यूज़, राइट, सो दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस वर्ड सॉरी। जब भी आप अनप्लीजेंट न्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप इन्हें सॉरी वर्ड को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज पार्डन। नेक्स्ट पार्डन वर्ड हम कहाँ यूज़ करेंगे? इट्स वेरी सिंपल नाउ, ask somebody to repeat something. जब भी आप किसी से कुछ रिपीट करवाना चाहते हैं तो there you can use this word pardon. For example, that you are talking to somebody on call and because of poor connectivity you don't listen to their voice properly, right, आप उनकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं, so there you can say pardon please, दोहराइए उस चीज़ को, राइट, इसका मतलब है कि प्लीज़ दोहराइए, प्लीज़ रिपीट करिए आपने क्या कहा। बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी आई कुड नॉट लिसन टू यू प्रॉपरली, राइट, योर वॉइस वॉज नॉट सो क्लियर, सो यू कैन यूज दिस वर्ड एट द प्लेस व्हेन यू कुड नॉट लिसन, व्हेन यू कुड नॉट लिसन, राइट, जब भी आप किसी को सुन नहीं पाए, राइट, or for just imagine that you are sitting in a class and your teacher is teaching you there, if you don't understand something while studying those all the things, you are fully concentrated, right, I know that you are fully concentrated, but still if you did not understand any concept, so there you will say pardon please, I could not understand that concept, मैं समझ नहीं पाया कि वो concept कैसे हैं, वो क्या है, सर प्लीज़ आप रिपीट कर दीजिए, राइट, pardon I could not understand that concept. So when you could not understand, जब आप किसी की कोई बात समझ नहीं पा रहे हैं तो there you will use this, right, when you could not understand. The first is when you could not listen, जब आप किसी की कुछ बात आप सुन नहीं पाए और आप ये चाहते हैं कि सामने वाला उस चीज़ को रिपीट कर दे तो आप बोलेंगे pardon me please. The second is could not understand, when you could not understand something, जब आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाए, किसने क्या बताया कुछ समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो उस टाइम पे आप pardon इस्तेमाल कर सकते हैं। I hope this all the things would be very clear and today we have learned how to use excuse, how to use sorry and how to use pardon. आज हमने सीख ली कि तीनों वर्ड को हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में। एंड आई होप कि आप सभी को ये सारी वर्ड समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जानी चाहिए ताकि आप अच्छे से इन्हें यूज़ कर सकें। और स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू कमेंट डाउन बिलो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम आपकी प्रॉब्लम्स को जो भी क्वेश्चन होंगे आपके हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, डू लाइक शेयर एंड subscribe to the channel to stay connected with us. Thanks a lot for watching this video. Keep learning and keep growing.